एक तरफ पाकिस्तान के फील्डर्स थे जो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे एक मैट्रेस पर, और दूसरी तरफ जो फील्डर्स थे उनकी आपने ट्रेनिंग, उनकी आपने ड्रिल्स देखी, कैसे वो जान मार रहे थे, कैसे सोशल मीडिया में इस वीडियो का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा है। पाकिस्तान प्लेयर्स को आप ब्लैंकेट और पिलोज भी प्रोवाइड कर दें ताकि वो ग्राउंड में अपनी नींद पूरी कर सकें। शादाब खान की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो उन्होंने लास्ट 16 मैचेस में सिर्फ 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैं क्रिकेट में इस टाइम कितने ज़्यादा बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, जिसमें राशिद खान है, आदिल रशीद है, उसके अलावा हसरंगा है, तो वो ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शादाब खान को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए खेलते हुए इंटरनेशनल, लेकिन अब तक उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया। इसलिए हमारे लिए एक बहुत कंसर्न है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम इतने अरसे में कोई एक अच्छा स्पिनर डेवलप नहीं कर सके जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। जिम में इफ्तिखार अहमद ऐसे ट्रेनिंग करते हैं जैसे इन्होंने किसी रेसलिंग कंपटीशन में जाना है, और जिस तरह ये बैटिंग करते हैं इनसे दायरा भी क्रॉस नहीं होता। इनका मेन रोल है पावर हिटिंग का, लेकिन जब भी ये बैटिंग पर जाते हैं ये दायरे में ही कैच देकर आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस ट्रेनिंग का इनको क्या फ़ायदा हुआ। और ये लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मीडिया पर आना चाहते हैं, लाइमलाइट लेना चाहते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंस पर इनका कभी भी फोकस नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये क्लिप्स देखें, उसके बाद वीडियो की डिटेल में जाते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ पाकिस्तान के फील्डर्स थे जो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे एक मैट्रेस पर, और दूसरी तरफ जो फील्डर्स थे उनकी आपने ट्रेनिंग, उनकी आपने ड्रिल्स देखी, कैसे वो जान मार रहे थे, कैसे ग्राउंड में डाइव कर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी टीम्स की फ़िटनेस का लेवल क्या है, बाकी टीम्स का जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है वो किस तरह का होता है, उनके कोचेज़ उन पर किस तरह मेहनत करते हैं, और एक हमारी टीम है जो मैट्रेस के ऊपर डाइव कर रही है जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़। तो अगर अभी इनका ये हाल है तो ग्राउंड में ये कैसे डाइव करेंगे या बॉल को कैसे पकड़ेंगे। आप अगर देखें इंटरनेशनल मीडिया में इस वीडियो का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान प्लेयर्स को आप ब्लैंकेट और पिलोज भी प्रोवाइड कर दें ताकि वो ग्राउंड में अपनी नींद पूरी कर सकें। तो आई थिंक ये बहुत एक एम्बैरेसिंग चीज़ है। बोर्ड को इस पर एक्शन लेना चाहिए और प्रॉपर ऐसे कोच प्रोवाइड करने चाहिए जो पाकिस्तान को मॉडर्न लेवल की टेक्निक से फील्डिंग प्रैक्टिस करवाएं, डाइविंग करवाएं, ताकि हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड बाकी टीम्स के साथ मैच कर सके। शादाब कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज नॉट अ गुड प्लेयर भाई, लेट्स एक्सेप्ट इट। सारा मसला मेरी जान पैसे का है। हमने पैसा कमाना सिखा दिया है। वो आई एम सॉरी मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल करूं, लेकिन बेवकूफ से लगते हैं क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे। सिखाया गया क्या है कि आपने इबादत भी करनी है तो वो भी शूट करवाना है, उसको भी फिकवाओ ताकि वो एंगल भी चला। ये कौन सिखाता है आपको? पाकिस्तान का नाम भी सिर्फ इसलिए इनके साथ जुड़ना चाहिए सो दैट इनको लीग में मिले। इनको आप 2 साल बिठाएं, पाकिस्तान का बैच ना दें, इनको लीग बुला लें, उसके बाद मैं भी देख लेता हूँ क्या हो जाता है। वो लीग में खेलना चाहते हैं। एक मैच के 8-8 लाख रुपए मिलते हैं। कितने? 8 लाख रुपए। तो अगर ये बता दूं कि कमर्शियल्स में कितना पैसा मिलता है, मैं कहता हूं ये पैसा दिखा दिया आपने करोड़ों रुपया। अब आप जाके रोडियो शोज देख लें, अब आप जाके सेल्फियां खिंचवा लें, अब आप जाके डिनर्स कर लें। हाउ ऑन द अर्थ यू आर अलाउड टू गो ऑन डिनर्स और इस तरह की चैरिटी इवेंट, या मैं कहता हूँ किसी भी तरह का कोई इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, व्हेन यू आर ऑन नेशनल ड्यूटी। वर्ल्ड कप से बड़ा क्या होता है यार? वर्ल्ड कप से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि शादाब खान ने अभी लंका प्रीमियर लीग में हैट्रिक की है, उसके बावजूद सब लोग उन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म बनता है क्योंकि शादाब खान की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो उन्होंने लास्ट 16 मैचेस में सिर्फ 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैं इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ। अगर एक हैट्रिक की बेस पर वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उनके इंटरनेशनल जो मैचेस हैं उनकी परफॉर्मेंस भूल जाएगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तानी अवाम कम से कम 1 साल तो ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी। जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप से पहले परफॉर्मेंसेस दी हैं
वो पाकिस्तान को हरवाने में उस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये एक रेगुलर स्पिनर के तौर पर खेल रहे थे। जैसे कि आप देखें दुनिया क्रिकेट में इस टाइम कितने ज़्यादा बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, जिसमें राशिद खान है, आदिल रशीद है, उसके अलावा असरंगा हैं। तो वो ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शादाब खान को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए खेलते हुए इंटरनेशनल, लेकिन अब तक उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया। सिर्फ लीग्स पे फोकस है, सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस है कि किसी तरह हम पैसा अर्न कर सकें, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आता है। आप कंपेयर करें बाकी टीम्स के जो लेग ब्रेक बॉलर हैं या जिनके पास भी कोई अच्छी वैरायटी है, दूसरी टीम्स का फोकस ये होता है कि उन प्लेयर्स के, उन बॉलर्स के ओवर्स को वो आराम से ध्यान से खेल लें और दूसरे बॉलर्स पर अटैक करें। लेकिन पाकिस्तान में ये डिफरेंट है। दूसरी टीम्स शायद शादाब खान का ही वेट करती हैं कि जब वो आएंगे तो वो एक्सेलरेट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत कंसर्न है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम इतने अरसे में कोई एक अच्छा स्पिनर डेवलप नहीं कर सके जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, जो पाकिस्तान को मिडिल ओवर्स में कामयाबी दिला सके। ये हमारे लिए एक बहुत वीक पॉइंट है और पीसीबी को इस पर यकीनन गौर करना चाहिए और ऐसे स्पिनर्स ढूंढने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेल सके और जो अपने आप को डेवलप कर सके। एक और क्लिप आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद वीडियो की तरफ वापस आते हैं। जी दोस्तों, ये है हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार, इफ्तिमेनिया के नाम से मशहूर हैं। आई डोंट नो इफ्तिमेनिया नाम इनको किसने दिया है, क्योंकि इन्होंने अब तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी बेस पर इनको ये नाम दिया जा सके। जिम में इफ्तिखार अहमद ऐसे ट्रेनिंग करते हैं जैसे इन्होंने किसी रेसलिंग कंपटीशन में जाना है। ऑब्वियसली हर जो टीम है वो अपनी जिम की और वर्कआउट की पिक्स और वीडियोस डालती है सोशल मीडिया पर, लेकिन हमारे प्लेयर्स सिर्फ वीडियोस ही डालते हैं। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें इफ्तिखार की और जिस तरह ये बैटिंग करते हैं, इनसे दायरा भी क्रॉस नहीं होता। इनका मेन रोल है पावर हिटिंग का, लेकिन जब भी ये बैटिंग पर जाते हैं ये दायरे में ही कैच देकर आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस ट्रेनिंग का इनको क्या फ़ायदा हुआ और ये ट्रेनिंग सोशल मीडिया पर डालकर ये क्या प्रूव करना चाहते हैं। वही बात है कि ये PR कैंपेन्स हैं जस्ट टू शो कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको इसी के लिए पे किया जा रहा है कि आप मेहनत करें, आप टीम में जाके परफॉर्म करें। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मीडिया पर आना चाहते हैं, लाइमलाइट लेना चाहते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस पर इनका कभी भी फोकस नहीं रहा। और सबसे जो अफसोसनाक चीज़ वो ये है कि फेल होने के बावजूद भी इनको नदामत नहीं होती। जब भी कोई मेगा इवेंट ख़त्म होता है या कोई और सीरीज़ हार के पाकिस्तान वापस आता है तो वही पैटर्न होता है, दोबारा सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं कि प्लेयर्स कितनी गर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत आज तक हमें इंटरनेशनल मैचेस में उसका नतीजा नज़र नहीं आया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।